बिलासपुर सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के फाधाखार जंगल में मिली युवक के लाश के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी संतोष कुमार सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी हेमलता साहू का उसके सौतेले बेटे रवि साहू से आए दिन विवाद होता था। उसने अपने नाबालिग भाइयों के साथ मिलकर अपने सौतेले बेटे रवि की हत्या की साजिश रची। हत्या करने के बाद लाश को सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के फाधाखार में लाकर बोरी में छुपाया और उसे जला दिया। पुलिस ने मामले में सौतेली मां हेमलता साहू को आरोपी बनाया है। सिरगिट्टी थाने में कल एक डेड बॉडी रविंद्र साहू नाम के पहले तो अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसको जला करके मारा गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन पहले इसके मर्डर होकर के कहीं और से ला के इसको बॉडी इसकी डंप की गई है। जब इसमें जांच की गई तो घटनास्थल पे कुछ क्लू मिला। एक चिट पे मोबाइल नंबर कुछ जली अवस्था में मिला, बॉडी चूंकि जली हुई थी। उसके बाद उसको जब ट्रेस किया गया तो कुछ लोकेशन हमें सस्पेक्टेड लोकेशन, ये रविंद्र यादव जो उसका सौतेला बेटा था उसका मर्डर कर दिया। उन दोनों में अक्सर महिला में और उसके सौतेले बेटे में परिवार में अक्सर विवाद होता था। इससे वो लोग छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर किए। इसमें हम लोगों ने कुल 4 लोगों को अरेस्ट किया। 302, 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब खबर उत्तराखंड के बेमेतरा कलेक्टर कार्यालय से है, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण एक मुफ्त बिजली बिल अधिक आने और बिजली कनेक्शन कटौती से परेशान हैं। इस समय छात्रों के बोर्ड एग्जाम भी नजदीक हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने कलेक्टर रणबीर शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि आज बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत सिरवापथा, जिया और अर्जुनी के ग्रामीणों ने बताया कि 2 वर्षों से बिजली का बिल नहीं आया और ना ही रीडिंग किया गया है। अब अचानक किसी के 45,000 तो किसी के 50,000 का बिल भेज दिया गया है। अभी हम ग्राम पंचायत सिरवा बांधा से आए हैं। ये हमार जतका जन अभी आए हैं, सभी बिजली बिल के जो अनियमितता है, मतलब बहुत मात्रा में बिजली बिल ककरो 50,000, 45,000, 40,000, तो एकर से परेशान हो ग्रामीण मन आए हैं। और कतको जन के, अधिकांश जन के जतका जन के आए हैं सबके मीटर मतलब लाइन काट गए है, तो मीटर उखाड़ दे है। तो एकर से परेशान हो के अभी ककरो घर में बिजली नहीं पहुंच पाते। सब घर में लोग लइका मन पढ़त है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने षष्ठम विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन ही राशन घोटाले को लेकर आरोप लगाए हैं। कौशिक ने इस विषय पर प्रश्न लगाया था कि जिसकी अब विधानसभा की समिति की ओर से जांच की जाएगी। कौशिक ने कहा कि जिन्होंने भी गरीबों के पेट का निवाला छीना है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज प्रश्नकाल में पीडीएस के चावल के मामले को लेकर के पिछले सरकार में जो अनियमितता हुई थी उसको लेकर के आज फिर प्रश्न लगाया गया था और माननीय खाद्य मंत्री से पूछा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो चावल पीडीएस की दी गई है उसमें भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई है और उसके खिलाफ में अनियमितता पाई गई है, उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि अनियमितता पाई गई है, लेकिन कार्रवाई उसमें भिलाई इस्पात संयंत्र में मंगलवार को एमएमडीएस 2 विभाग में 2 नियमित कर्मचारी हीरालाल मास्टर, ऑपरेटर विकास कुमार, ऑपरेटिव कम टेक्नीशियन ओसीटी और एक ठेका कर्मचारी केशव नेताम का मेंटेनेंस कार्य करते समय इलेक्ट्रिक फ्लैश होने से हाथ और चेहरा झुलस गया। उन्होंने मेन मेडिकल पोस्ट लाया गया, जहां से सेक्टर 9 अस्पताल भेज दिया गया है। उनका बर्न यूनिट में इलाज चल रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कार्य के दौरान लापरवाही बरती गई। 11 किलोवाट बिजली की सप्लाई को बंद नहीं किया गया। जिन अफसर को कार्यस्थल पर उपस्थित होना था वह कंट्रोल रूम में बैठे रहे। कर्मचारियों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सारंगढ़ बिलागढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार चौहान ने शासकीय प्राथमिक शाला धूमाबाठा का आकस्मिक निरीक्षण किया है। इस दौरान स्कूल की साफ सफाई और शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी ली गई। इस दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को शाबाशी देते हुए बच्चों को अच्छे पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित करने को कहा।
जी देखिए, आज दिनांक 6 फरवरी को प्राथमिक शाला दुमाभाटा का औचक निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा, जिसमें 3 स्टाफ हैं जो तीनों के दिनों उपस्थित पाए गए हैं और सभी छात्र छात्राएं बिल्कुल पूर्ण रूप से उपस्थित पाए गए हैं। विद्यालय परिसर की स्वच्छता भी संतोषजनक पाई गई है और विद्यार्थियों का जो अध्ययन ले मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम टिकारी में संकुल स्तरीय टीएलएम बाल मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संकुल स्तरीय के सभी स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। साथ ही बच्चों ने स्टॉल लगाकर अपने अपने हाथों से तरह तरह के व्यंजन बनाए, जिसे शिक्षकों ने टेस्ट कर अंक भी दिए। वहीं ड्राइंग पेपर पर भी अपना कला दिखाया गया, जिससे बच्चों की बौद्धिक विकास भी बढ़ेगा और पढ़ाई के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। इसमें 3-4 ठो कार्यक्रम चल रहा है संकुल स्तर पर, है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, टीएलएम मेला के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, है ना, बाल मेला, ऐसा करके बच्चों का ये एक उत्साहवर्धन है और बच्चों में नई जागृति लाने के लिए इस कार्यक्रम के मार्फत हम बच्चों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे शैक्षणिक वातावरण है और बच्चों में जो उत्साहवर्धन होना है और बच्चों में जो सीखने और सिखाने का जो स्थिति है, इसमें संचार होता है। बच्चे कुछ नएपन अपने आइडियाज उन लोग लेकर आते हैं, आइडिया लेकर। धर्मनगरी डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में महामंत्री बनाया गया है। भारती को भाजपा प्रदेश संगठन में महामंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ता और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। रामजी भारती प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहली बार डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां नगर के मुख्य चौक चौराहों पर बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी की। रामजी भारती ने मां बमलेश्वरी माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि महतारी वंदन योजना के नाम पर भाजपा ने प्रदेश की महिलाओं के साथ छल किया है। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने प्रदेश की लाखों महिलाओं से फॉर्म भरवाया और पहली किश्त भी दे दिया था। फिर अब महिलाओं को लाइन में लगाकर क्यों फॉर्म भरवाया जा रहा है? विधानसभा चुनाव के समय भरवाए गए लाखों महतारी वंदन के फॉर्म कहां चले गए? भाजपा को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक रहेगी। हम सबके नेता राहुल गांधी जनता से सीधे संवाद करेंगे। देखिए, महतारी वंदन योजना में भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव के दौरान ही लाखों फॉर्म हर विधानसभाओं में भरा लिए थे और एक एक किस्त उन्होंने 1,000 रुपए पहला किस्त उन्होंने दे भी दिया था। तो आज महतारी वंदन योजना को फिर से दोबारा फॉर्म भराने क्या हो सकता है? आखिर वो फॉर्म गए कहां? तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे वादे कर मोदी गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की महासमुंद की सिगोड़ा पुलिस ने 25 लाख रुपए कीमत का 50 किलो गांजा के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये लोग ओडिशा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहे थे। पुलिस ने नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर एक बोलेरो कार 50 किलो गांजा जब्त किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल महतारी वंदन योजना फॉर्म 5 फरवरी से भरे जाने शुरू हो गए हैं। फॉर्म भरने की घोषणा होते ही हितग्राही महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आज सुबह से ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिलाएं महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरने पहुंची। आज महतारी वंदन योजना का शुभारंभ हुआ है वार्ड नंबर 37 में। इसमें महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। सुबह से यहाँ पर लाइन लगा हुआ है। फार्म नहीं रहने पर भी हम फार्म ला करके जैसे भी फोटोकॉपी करा करके कर रहे हैं यहाँ पे, मगर योजनाओं का लाभ सब किसी को दे रहे हैं, हर किसी को बुलाकर। इसमें पहले तो दस्तावेज में एक वो था कि शादी का प्रमाण पत्र देना है, मगर ऊपर से आदेश आ गया शादी का प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, निवास लगेगा। पार्षद का सील सब हो जा रहा है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
नारायणपुर जिले में इन दिनों धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन और परिवहन जारी है, जिसकी अब तक भनक जिला खनन निरीक्षक को नहीं है। नारायणपुर जिले के अंतर्गत केवल एक रेत खदान नदी छेरी बेड़ा में संचालित है। बावजूद इसके अन्य नदियों से रेत निकालकर और बेचकर रेत माफिया मालामाल हो रहे हैं। ताजा मामला नारायणपुर के पालिका अंतर्गत आने वाले ग्राम साकरी बेड़ा नदी का है, जहां रेत माफिया खनिज विभाग की आंखों में धूल झोंक कर अवैध परिवहन करते नजर आ रहे हैं। मामले पर पूछे जाने पर जिला खनन निरीक्षक सोमेश सिन्हा ने अवैध रेत खनन की जानकारी से अनजान होने की बात कही है। वर्तमान में नारायणपुर जिले में एक रेत खदान संचालित है। वो भाटपाल ग्राम पंचायत के अंतर्गत छेरीबेड़ा नदी पर जो है रेत खदान संचालित है। अवैध रेत खनन या परिवहन पर समय समय पर खबर बेमेतरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से है, जहां बेमेतरा जिले के नए पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने पुलिस अधीक्षक बेमेतरा का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल सहित सभी अधिकारियों ने नए पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। जनता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और आज मीडिया के साथियों से भी चर्चा हुई। उनके साथ बैठे में बहुत सारी जानकारियां मिली हैं और जो फील्ड की जो प्राथमिकताएं हैं जनता और उनकी समस्याओं का, वो हम उसके हिसाब से जो है निराकरण करेंगे। और हमारी प्राथमिकता जो है जनता होंगी, उनकी समस्याएं होंगी और पीड़ित की समस्या होगी।